मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3। इसने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3। उसमें भी हम सीखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्राइंगल की। जब हमारे पास अभी तक हमने ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन सीखी है जिसमें ट्राइंगल की केवल साइड्स हमारे पास होती है, जिसमें केवल ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास होती है। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास साइड के साथ साथ एंगल भी गिवन होते हैं। साइड के साथ साथ हमारे पास एंगल भी गिवन होते हैं। तो हम कैसे देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF। आपको एक ट्राइंगल DEF की कंस्ट्रक्शन करनी है। DE 5 सेंटीमीटर है। DE कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। DF कितना है? 3 सेंटीमीटर। और मेजर ऑफ एंगल D EDF। मेजर ऑफ एंगल EDF इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। तो आपको इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए कैसे हम इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आपको एक रफ स्केच बना के दिखाता हूँ। रफ स्केच। जैसे आपने इसकी रफ स्केच बनाई, आपने DE 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपने DE लिया, यहाँ पर D और यहाँ पर। उसके बाद DF 3 सेंटीमीटर है। D से F की और यहाँ 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है कि D, ये बीच वाला जो पॉइंट रहता है D है, तो D पर 90 डिग्री का एंगल गिवन है। तो D पर 90 डिग्री का अगर एंगल गिवन है तो ये जो 3 सेंटीमीटर होगा ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा, यहाँ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल शो करना है। तो ऐसी फिगर आप बनाएंगे, आपको ऐसी फिगर बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये तो इसकी रफ स्केच हो गई। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे मैं उसकी कंस्ट्रक्शन करता जाऊंगा। मैंने सबसे पहले क्या करा, D की 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करी, तो आपको भी D की 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। आपको स्केल की हेल्प से, स्केल और पेंसिल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, फिर आपने देखा ये वाला पॉइंट तो D है और ये वाला पॉइंट है E। D पॉइंट से मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो D पॉइंट पर मुझे 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दूं, D पॉइंट से F की ओर 3 सेंटीमीटर का आर्क, और D पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल। और D पॉइंट पर क्या? 90 डिग्री का एंगल। जब D पॉइंट पर एक तो मुझे आर्क लगाना है, एक एंगल बनाना है, तो पहले आप एंगल बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? एंगल। जैसे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है D पॉइंट पर, तो 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था, कंपास में कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेकर आपको यहाँ एक सेमी सर्कल ऐसे बनाना है। तो जैसे ऐसे आप एक सेमी सर्कल बना देंगे। जो आप वन टाइम इसमें डिस्टेंस ऑन कर लेते हैं वही रहेगी। यहाँ से दो आर्क लगाएंगे, एक आर्क, फिर यहाँ पे रख के दूसरा आर्क, ये, फिर इन दोनों आर्क से ऊपर की ओर एक आर्क, और इसमें से इसको काटते हुए एक आर्क। जैसे आपने इसमें से ये आर्क लगाया इस पॉइंट पे से ऊपर, यहाँ से एक आर्क कैसे लगाओगे और इसमें से इसको काटते हुए एक आर्क कैसे लगाओगे। इनको ज्वाइन करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इनको ज्वाइन करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना था, आपने ये वाला 5 सेंटीमीटर वाला भी कर दिया, आपने 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया। अब आपको 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है D पे से। आपने स्केल लिया और ये कंपास, आपने इसमें 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल कराइए। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जब आपने फिल करा, तो आपने D पे से यहाँ से रख के एक आर्क लगाया ऊपर की ओर ऐसे।
तो यहाँ पर ये जो आर्क लगा है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपको कौन सा मिला है, इसको ज्वाइन करते हुए आपको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका एंगल बन रहा है कितना, DEN। यहाँ से यहाँ तक कितना 5 सेंटीमीटर। ये एंगल 90 डिग्री बनाया है। और ये जो आर्क लगा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेटा 3 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम एंगल और साइड जब गिवन होती है तो उनका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज। देखिए सपोज एक मैं रफ स्केच बनाता हूँ, पहले रफ स्केच। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल, तो ये इसकी इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जैसे आपने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड तो इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, ये दोनों साइड इक्वल है। उस पर लिखा हुआ है कि जो इक्वल साइड है वो 6.5 और 6.5 की है। और आगे लिखा हुआ है और उनके जो बीच में एंगल बना हुआ है वो 110 है। इनके बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 110। कितना बना हुआ है, 110। तो आपको अब क्या करना है, देखिए रफ स्केच अगर मैं दोबारा से एक क्लियर बनाता हूँ। यहाँ पर 6.5, ये भी कितना 6.5, दो साइड इक्वल हो गई, ये इसकी नॉट इक्वल साइड। दो साइडों के बीच का जो एंगल है वो बेटा 110 डिग्री है। कितने डिग्री, 110। ये तो आपकी रफ स्केच है। अब आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी। जैसे ही आपने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करी, सबसे पहले आपने 6.5 का एक लाइन ड्रॉ करी। 6.5 की मैंने 6.5 की लाइन ड्रॉ कर दी, 6.5 सेंटीमीटर। जब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी तो मुझे यहाँ पर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे से आप 6.5 का देखो आर्क भी लगा सकते हैं और इस पे यहाँ पर एंगल भी है 110 डिग्री का। तो पहले क्या करेंगे, जब आर्क भी हो और एंगल भी हो, तो पहले आप एंगल बनाएंगे। आप एंगल बनाएंगे किसका, 110 का, विद द हेल्प ऑफ डी। है आपके पास बेटा? तो आपको इस पॉइंट पर जैसे आप डी की हेल्प से क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 110। तो वो इतना बनेगा 110, क्योंकि सीधा तो 90 बनेगा और 90 से कुछ इधर बन जाएगा 110। ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 110 डिग्री। आपको ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, आपको यहाँ पर आप डी रखेंगे और डी की हेल्प से बिल्कुल 110 डिग्री का एक एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो इस लाइन के साथ 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 6.5 भर लेंगे, 6.5 भर लेंगे इसमें कंपास में, और इस पॉइंट से आप एक आर्क लगा देंगे ये 6.5 का। और यहाँ पर जैसे ही आपको ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को काटते हुए आर्क मिला, तो आपको ये तीसरा पॉइंट मिलेगा, 1, 2 और 3। इनको ज्वाइन करते हुए आपने एक ट्रायंगल बना दिया जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी दो इक्वल साइड 6.5 है और उनके बीच का एंगल है 110 डिग्री। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी की कंस्ट्रक्शन करिए जिसमें बीसी कितना है 7.5 सेंटीमीटर, एसी कितना है 5 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सबसे पहले आपको एक रफ स्केच बनानी है। मैं यहाँ पर रफ स्केच बनाता हूँ पहले।
जैसे आपने रफ स्केच बनाई ट्राइंगल एबीसी, बीसी आपने देखा 7.5 बनानी है, एसी एसी ये 5 सेंटीमीटर, और सी पर कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। सी पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री। फिर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 7.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया जो BC है, B और C। यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए C पर कितने डिग्री का एंगल है, 60। C पर कितने डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का। कंपास से मैंने आपको बताया था कि कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक सेमी सर्कल ये, और जैसे ही आप इसी डिस्टेंस से फर्स्ट आर्क लगाओगे ये वाला, तो ये एंगल बेटा 60 डिग्री का आ जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। जब आप सेमी सर्कल लगाएंगे और फर्स्ट आर्क लेंगे उसी डिस्टेंस से, तो वो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री। फिर आपको ये वाला भी 60 डिग्री वाला भी खत्म हो गया। अब आपको ए से सी की साइड को 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। तो कंपास में आपको 5 सेंटीमीटर ले लेना है। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद जब आप यहाँ से एक आर्क लगाओगे तो ये कहीं इसको यहाँ डिवाइड कर दें, यहाँ ये और एक पॉइंट ये, इसको मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें। तो ये कितने डिग्री का 5 है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि जब एक दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ हो तो हम कैसे ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। कल हमने सीखा था कि अगर हमारे पास केवल साइड हो तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है कि अगर हमारे पास दो साइड हो और उनके बीच का एंगल हो तो हम कैसे करेंगे। दो साइड एक एंगल हो तो हम एंगल की ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो एंगल हो और एक साइड हो तो हम कैसे ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस बार दो एंगल होंगे और साइड हमारे पास एक होगी। एक्सरसाइज 10.4 सिद्धार्थ, वेरी गुड बेटा। सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट इस टाइम जो है क्लास में वो केवल एक ही दिखाई दे रहा है बस, वो है सिद्धार्थ। कल सिद्धार्थ ने फ्री टाइम में भी वीडियो देखी थी। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। एंगल ए कितना है, 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री और ए भी एक लाइन सेगमेंट है वो 5.8 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है, इसके कंस्ट्रक्शन करनी है ट्राइंगल की जिसकी एक साइड हमारे पास है और दो एंगल है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 5.8 की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने कितने, ये 5.8 है बेटा, 5.8 सेंटीमीटर ये। अब इस पर मुझे एक यहाँ पर ये कौन सी साइड है, ए बी, ये ए है और ये बी है। ए पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 का। 60 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया था कि रेडियस लेकर एक बार इसमें अपनी मर्जी से कितनी भी रेडियस ले लीजिए और एक सेमी सर्कल लगा दीजिए। यहाँ आपने एक सेमी सर्कल ऐसे लगाया जो यहाँ से इस पॉइंट पे से फर्स्ट आर्क कितने डिग्री लगेगा, फर्स्ट आर्क ये बेटा 60 डिग्री का ही लगता है। तो इसको ऐसे ऐसे मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, बी पर आपको 30 का बनाना है। तो पहले देखिए बी पर कैसे करेंगे, यही रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल, ये यहाँ से यहाँ ये 60 डिग्री का आ गया। मुझे 60 का कोई ना बनाना है, मुझे यहाँ पे कितने का बनाना है, 30। तो इसका मैं बाइसेक्टर कर दूंगा
यहाँ से यहाँ तक क्या है 60 डिग्री, मुझे कितना लेना है 30। तो एक आर्क इस पॉइंट में से, एक आर्क इस पॉइंट में से अंदर की ओर, यहाँ से एक आर्क कैसे लगाइए, इसमें से काटते हुए इसके ऐसे। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना 30 का। तो आपने देखा है 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। बस ये एंगल वाली लाइन आप बढ़ाते जाएंगे जब तक ट्रायंगल नहीं बन जाता। तो यहाँ पर आपको मिल गया पॉइंट सी। तो ये बन गया है, ये भी आप लाइन पे बाद में इतनी कर देंगे। सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास एक साइड और दो एंगल हो तो उनकी कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। आपको ट्रायंगल PQR बनाना है। PQ है उसमें 5 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल PQR इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल QRP इक्वल्स टू कितना 40 डिग्री। अब आपको इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करिए। सबसे पहले मैंने PQ ड्रॉ करा। यहाँ पर मैंने क्या करा PQ, ये P हुआ और ये Q हुआ और इसकी लेंथ कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास अगर एक ही साइड गिवन है, जब एक ही साइड गिवन हो तो आपके पास दो एंगल होने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट वाले, एक P वाला और एक Q वाला। बेटा P वाला तो एंगल मेरे पास है नहीं, Q वाला तो है। Q पे कितना बनेगा 105 का, Q पर कितना बनेगा 105 और यहाँ पर R का दे दिया। R तो इसमें है ही नहीं, मेरे पास जो PQ लाइन सेगमेंट है उसमें R है नहीं है। तो ये वाला एंगल तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता, ये वाला नीचे वाला 40 ये तो मैं कर ही नहीं सकता मित्रों। तो मुझे R वाला एंगल जो P वाला एंगल है वो फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। मैं लिखूंगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल P, एंगल Q, एंगल R। बेटा सारे एंगल का सम कितना रहता है 180 डिग्री। एंगल P है इसमें देखो Q और R है मेरे पास, तो एंगल P की मेजर मुझे फाइंड करनी है। Q की मेजर 105 है और R की कितनी है 40 इक्वल्स टू 180। एंगल P प्लस इन दोनों को ऐड करिए 145 तो आपने देखा एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 145 तो कितने डिग्री आया 35 डिग्री। कितना 35। एंगल P मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया है कि 35 है। अब मैं D की हेल्प से यहाँ D की हेल्प से 105 का बनाऊंगा। बेटा जब मैं Q में 105 को बनाऊंगा तो सीधा एंगल तो 90 का जाएगा, ये सीधा तो 90 का। और आप D पे देख लेना यहाँ मिलेगा आपको 105, आप यहाँ पर बना देंगे 105 डिग्री। फिर आप P पर बनाएंगे 30 डिग्री का। P पर कितने डिग्री का 35 का आपको कुछ ऐसा मिलेगा इधर D की हेल्प से बनेगा 35 का। तो आप इनको मिलाते हुए एक लाइन में सेट इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बन गया है। ये वाला एंगल कितना 35 डिग्री और ये वाला 105 डिग्री। और आप D की हेल्प से इसको भी मेजर करके देखना तो ये भी आपको कितना मिलेगा 40 डिग्री का ही मिलेगा। ये वाला भी आपको कितने डिग्री का मिलेगा 45 डिग्री का। अगर ऐसा होता है तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिस क्वेश्चन में बेटा आपको जो एक लाइन सेगमेंट होता है दो एंगल, तो दोनों एंगल वही होने चाहिए जो लाइन सेगमेंट में पॉइंट है। हमारे पास P वाला और Q वाला ही होना चाहिए था एंगल, लेकिन इसमें क्या है R दे दिया था तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से P वाला एंगल पहले फाइंड करा फिर उसकी कंस्ट्रक्शन करी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। As my method you can construct triangle. Question number 3, construct triangle DEF। EF जो है
वो 7.2 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल इक्वल्स टू कितना 110 एंड मेजर ऑफ एंगल एफ इक्वल्स टू कितना 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। बेटा यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक मुझे जो ट्रायंगल बनाना है डी ई एफ। कौन सा एंगल बनाना है डी ई एफ। तो पहले मैं रफ स्केच बनाता हूँ, रफ स्केच। जैसे आपने रफ स्केच बनाया, जैसे आपने रफ स्केच बनाया डी ई एफ, डी ई और एफ। डी ई एफ आपने बनाया, ई पर कितना है 110 डिग्री और एफ पर कितना है 80 डिग्री। बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना रहता है 180 डिग्री रहता है ना। और ये क्या देख रहा हूं मैं तो 2 का ही 190 जा रहा है। यहाँ पर किसी ट्राइंगल के दो एंगल का सम 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, लेस देन 180 होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 190 डिग्री। तो हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल क्यों है ये, बिकॉज द sum of two angles of a triangle cannot be greater than 180। वो 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। 180 से ज्यादा हो गया है जो एंगल का सम, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या रहता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। और यहाँ पर ट्राइंगल के दो एंगल का सम कितना हो गया 80 हो गया है। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल की जो कंस्ट्रक्शन है ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पर लिखेंगे this construction is impossible। ये ऐसे ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज कर ली है 10.4 और अब केवल इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, वो है एक्सरसाइज 10.5। आप सभी को जो जितना भी मैं काम डेली दे रहा हूँ वही काम आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में और उसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।